क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में? यदि आप नहीं जानते हैं तो चलिए मित्रों, मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आज जानकारी दूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको भगवान भोलेनाथ के 12 शिवलिंगों के बारे में जानकारी देंगे। भगवान शिव जी के पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वहीं देश में भगवान शिव के हजारों मंदिर मौजूद हैं, जहां पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु शिवालयों और मंदिरों में जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और उनके स्थान के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर यानी शिव जी जिस जिस स्थान पर स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी ज्योति विद्यमान की, उन्हीं शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया है। इन ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या पूरे देश में 12 है और ये अलग अलग 12 जगहों पर मौजूद है। प्रिय भक्तजनों, पहला शिवलिंग है सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में सोमनाथ में स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा का क्षय हो जा रहा था। ऐसे में चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। प्रिय भक्तजनों, दूसरा शिवलिंग है श्री मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस शिवलिंग की पूजा करना मनुष्य के जीवन के लिए परम सौभाग्यशाली बताया गया है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैनी में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह यहाँ पर भोलेनाथ की भस्म से आरती की जाती है। यह पूजा और दर्शन करने से मनुष्य के अंदर का भय निकल जाता है और मनुष्य अपने कार्य को सही और सुचारू ढंग से कर सकता है। इसलिए इस मंदिर को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किमी की दूरी नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर घिरा होने के कारण इसे देखने के लिए ओमकार का जैसे दिखाई देता है। पांचवा शिवलिंग स्थित है केदारनाथ। यह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ का दर्शन स्कंद एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व
शिव जी ने केदारनाथ क्षेत्र को भी दिया है। ये बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय जगह है और यहाँ पर भोलेनाथ समय समय पर आज भी जाते रहते हैं। पुराणों की मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग स्थित है काशी में, जिसका नाम है विश्वेश्वर या विश्वनाथ। यह उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टाल जाने के बाद काशी को पुनः स्थापित कर देंगे। इस मान्यता के अनुसार काशी का हमारे पुराणों में बहुत महत्व दिया गया है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए बाबा विश्वनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय काशी है। सातवां ज्योतिर्लिंग है प्रिय भक्तजनों त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इसके निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था, इसलिए इस नाम का स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, ये बहुत ही पुण्य और महिमामय स्थान है। यहाँ पर जो भी जाता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती है। भक्तजनों, आठवां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। श्री बैद्यनाथ लिंग का सभी ज्योतिर्लिंगों की गणना में 8वां स्थान बताया गया है। यह झारखंड के देवघर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना रावण ने की थी। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपकी कोई भी कामना है तो आप यहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन करके उनसे निवेदन कर सकते हैं। भक्तजनों, 9वां शिवलिंग है रामेश्वरम। यह तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया है। जिन व्यक्तियों को बार बार हार का सामना करना पड़ता है या असफलता मिलती है, वो जाके प्रभु रामेश्वर का दर्शन करें। ये विजय लिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, 10वां शिवलिंग है नागेश्वरम। यह गुजरात के द्वारिका में स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। इसकी महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके मन में किसी प्रकार की मनोकामना है तो आप
यहाँ पर जाकर भोलेनाथ का दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, 11वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर या घूमेश्वर। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप दौलताबाद में स्थित है। इसे घृणेश्वर या घूमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी स्थित है। प्रिय भक्तजनों, ये दौलताबाद में स्थित है और बौद्ध भिक्षुओं के पास होने के कारण कई प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हैं, इसलिए इसे घृणेश्वर या घूमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, 12वां और अंतिम शिवलिंग है भीमा शंकर। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ण के मार्ग खुल जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको पुण्य और पाप